4 मंडलों में पूरा अभी पूरक होकर के है। जो जनप्रतिनिधि थे उनको भी सर सूचना दी गई थी और कुछ माननीय पार्षद महोदय निकायों में राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की सीतापुर की निकायों में क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कक्ष में एक बैठक हुई। आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, सदस्य ब्रजेश कुमार, शासन से आए स्थानीय निकाय के अपर निदेशक और जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी घुले सुशील चंद्र भान, एडीएम राव भरत तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, एसडीएम सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव और सभी निकायों के अधिशासी अधिकारी तथा राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर जहां निकायवार पहले से नियत प्रारूप पर जानकारियां जुटाई, वहीं लोगों का पक्ष भी जाना। कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी निकाय में गठन से लेकर अब तक सामान्य सीट ही रही, आरक्षण लागू नहीं हुआ। सीतापुर की सभी निकायों नगर पालिका परिषद सीतापुर, खैराबाद, बिस्वा, मिश्रिक, नैमिषारण्य, लहरपुर, महमूदाबाद और नगर पंचायत पैतेपुर, हरगांव, सिधौली, तंबौर, अहमदाबाद, महोली का डाटा अधिशासी अधिकारियों ने बताया, जिसमें यह बताया गया कि उनकी निकाय में कुल कितनी आबादी है, उनमें पिछड़ी जातियों की कितनी संख्या है, वहां पिछड़ी जातियों के आरक्षण की क्या स्थिति है। सभी ने बताया कि जो 27% अनुमन्य आरक्षण है, उससे कभी भी कम आरक्षण ओबीसी को निकाय में नहीं मिला है, कहीं कहीं तो और भी ज्यादा है। रोटेशन और रैपिड सर्वे की भी शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल 1994 में आरक्षण एक्ट बना है, उसके बाद ही रोटेशन का आधार माना जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने बताया कि आयोग 12 जनपदों में जा चुका है, उनमें सीतापुर में काम बहुत अच्छा मिला है। सीतापुर मॉडल है, यहाँ का काम बहुत अच्छा है। हमने 10-12 जिले देख लिए हैं, उनमें मेरा ख्याल है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जितने भी हैं 2-3 जिले और बहुत अच्छे मिले, जिसमें कोई किसी तरह की मिस्टेक या किसी तरह का एनोमली नहीं मिली। यहाँ का काम बहुत अच्छा है और किसी तरह का मुझे तो कोई लगता नहीं, किसी तरह की छोटी छोटी विषमताएँ हो सकता कोई हो गई हो, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी किसी तरह की कोई विषमता। 11 निकायों को लेकर आपने प्रत्येक निकाय की आपने जनगणना देखी और वहाँ की आबादी और प्लस ओबीसी को जी, तो ओवरऑल पूरा सही है? बिल्कुल सही है, ओवरऑल कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। तो एक मॉडल है सीतापुर अन्य जनपदों के लिए? यही समझिए मॉडल है, बहुत अच्छा है। इतनी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। सब फिगर्स बहुत अच्छी हैं, चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं और किसी भी तरह का कोई उसके लिए कंप्लेंट जो कि वो भी किसी कोई मटेरियल नहीं थी ज़्यादा। सब बहुत अच्छा है। मुख्य रूप से तो हमारा बैकवर्ड का है कि राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन जो है वो ओबीसी में है, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। 27% रिजर्वेशन से बिल्कुल उसी तरह से मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए। आपत्ति कुछ है नहीं, मटेरियल नहीं है, कोई मटेरियल आपत्ति नहीं है। वही वो चक्रानुचक्र का जो होता है वो गवर्नमेंट से भी होता है, कुछ यहाँ से होता है। मुझे तो किसी को गलती बताई नहीं। तो सर सभी जनपदों में आपका जाना होगा? हाँ, करीब सब में ही हम 10-12 जनपद घूमे आए, उधर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के में घूमे हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा है। और मेरा ख्याल है जितने यंग जिला मजिस्ट्रेट हैं उनका काम बहुत अच्छा है। जो उधर भी मिले मुझे, अम्बेडकर नगर में बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। सब जितने यंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका काम बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के भी पुल बांधे।
हमारे योगी जी ने बहुत देखभाल कर सोच समझ कर पोस्टिंग की है। और बैकवर्ड के लिए ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि अगर बैकवर्ड जैसे हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि बैकवर्ड की सीट को जनरल करते हुए और वो कर दिया जाए, इलेक्शन करा दिया जाए, तो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना बैकवर्ड के रिजर्वेशन के इलेक्शन नहीं हो सकता। और जैसा हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि बैकवर्ड कमीशन बना दिया जाए, डेडिकेटेड कमीशन, वो बनाकर और काम चालू कर दिया। उनके दिशा निर्देश पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई मुझे गड़बड़ी दिखाई नहीं देती है। योगी जी का काम बहुत अच्छा है। ऐसा काम मेरी भी 75 ईयर्स की सर्विस एज हो रही है। ऐसे साफ सुथरे मुख्यमंत्री मुझे नहीं दिखाई दिए अभी तक। 3 माह बाद कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसा 30-31 मार्च को बताया गया है कि रिपोर्ट सबमिट हो जाए। रिपोर्ट सबमिट होते ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। ये रिपोर्ट विधानसभा में भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल होगी। तो रिपोर्ट बहुत अच्छी और बहुत ही, हमने अपने सब साथियों से कह दिया है कि रिपोर्ट में एक वर्ड भी गलत नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल झलकनी चाहिए उसमें। इस तरह से रिपोर्ट तैयार होगी, कोई कलम लगाने को गुंजाइश नहीं होगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।